आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्तों, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले मैथ की क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत के कुछ नियम पढ़े थे और सवाल लगाए थे। दोस्तों, आज भी हम लोग प्रतिशत के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी पे सवाल लगाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतिशत के सामान्य नियम। पहला नियम दोस्तों क्या है? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे दोस्तों किसी का 75% दिया हो और उसका भिन्न बदलना है तो उसको हम 100 से भाग दे देते हैं और जैसे उसमें 200 काटेंगे, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, तो दोनों में जब बदलाव होगा तो वो 3/4 के रूप में प्राप्त होगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमारे पास एक भिन्न 9/20 हो तो उसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये 20 इकन्ना 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 5 की गुणा हो जाएगी और हमें 45% प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों प्रतिशत के कुछ विशिष्ट नियम पढ़ेंगे। पहला नियम इसमें है प्रतिशत वृद्धि का नियम। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले का 110% हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी राशि में 50% को बढ़ाया जाए तो उसका नया मान 150% हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर 100 हमें पहले से दे रखा हो और कहा जाए इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो दोस्तों इसमें 150 की जब हम वृद्धि करते हैं तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 150% बचेगा, यही हम दोस्तों 150% हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला इसको उदाहरण के द्वारा हम दोस्तों देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। यदि वस्तु में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य बराबर पुराने मूल्य का 120%। दोस्तों पुराना मूल्य हमें दिया हुआ है 500, तो दोस्तों 500 हमने लिखा है। दोस्तों 20% की वृद्धि कही गई और हमने चूंकि अभी पढ़ी थी कि वही बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों 120 यहाँ पर लिख दिया गया और 100 से भाग कर दिया गया। दोस्तों ये भाग करने पर 600 आ जाएगा। 0 से देखिए कैसे काटेंगे, 0 से 0 गया, ये 2 0 यहाँ हो गए, 12 पंचे 60 और एक ये 0, ये 600 दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों अगला नियम है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। दोस्तों ये कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिशत वृद्धि बराबर दोस्तों ये फार्मूला होता है नया मान माइनस प्रारंभिक मान, यानी जो वृद्धि के बाद जो मान आता है और उसके पहले वाला जो मान होता है उसके बटे में प्रारंभिक मान इंटू 100। प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, यानी इस वाले मान से देखिए नया मान और प्रारंभिक मान में जो वृद्धि हुई है उसे यहां पर रखेंगे और बटे में प्रारंभिक मान इंटू 100 कर देंगे। ये दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है। आइए दोस्तों अगले नियम पर चलते हैं। प्रतिशत में कमी का नियम अब पढ़ेंगे दोस्तों। यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान क्या होगा? तो दोस्तों 10% की कमी की जा रही है चूंकि, इसलिए 100 में से 10 को घटा देते हैं, ये 90% के बराबर होगा। आइए दोस्तों इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है। यदि मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? पुराना मूल्य का 80%, यानी पुराना मूल्य हमारा दे रखा था 600 लिखते हैं, गुणे 80%, भाई चूंकि 20% की कमी हो रही तो 80 ही तो बचेगा, 80/100 काट लेते हैं दोस्तों, ये 480 के बराबर आ जाता है। प्रतिशत कमी ज्ञात करना दोस्तों।
प्रतिशत में आई कमी, प्रारंभिक मान माइनस नया मान इंटू 100, ये हमने ऊपर लिख दिया, यहां जगह नहीं बची थी, अपॉन में प्रारंभिक मान आएगा। दोस्तों इसी का रूप परिवर्तित रूप है, प्रारंभिक कमी बराबर कुल कमी बटे प्रारंभिक मान इंटू 100 कर देंगे, ये दोस्तों प्रतिशत कमी आ जाएगी। आइए दोस्तों अगले नियम पर चलते हैं। प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों होने पर, दोस्तों ये प्रतिशत में अब तक हमने पढ़ा प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी, अब दोनों एक साथ, ये नियम जो है वो एक साथ का नियम है। प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों होने पर कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे? यदि किसी संख्या में x% व y% का बदलाव होता है, यानी या तो कमी होती है या वृद्धि होती है, तब हम क्या करेंगे? तो कुल प्रतिशत में बदलाव कैसे आएगा? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में प्लस माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में प्लस माइनस वाई अपॉन 100, ये हमारी टोटल प्रतिशत में कमी। दोस्तों आज जो मैंने आपको नियम बताए उन्हीं पर आधारित कुछ सवाल हैं, आइए इनको हल करते हैं। आइए दोस्तों पहला सवाल करते हैं, 2% को भिन्न में बदलिए। आइए दोस्तों इसको बदलते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था नियम में, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो अपॉन में 100 करते हैं। दोस्तों जो अपॉन में 100 करेंगे तो ये दोस्तों 1/50 हमें प्राप्त होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा जो हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। आइए दोस्तों इसको अब हम करते हैं। लिखा हुआ है 3/5। दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें गुणा करते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20, और इसकी जब इसको गुणा करेंगे तो ये 60% के बराबर आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये है, 1 माह बाद उसकी कीमत 600 रुपये हो गई, तो प्रतिशत में वृद्धि बताइए। दोस्तों प्रतिशत में वृद्धि बतानी है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या है? प्रारंभिक मूल्य हमारा है 500 रुपये। नया मूल्य क्या है? वो हमारा है 600 रुपये। दोस्तों हमारा फार्मूला था प्रतिशत में वृद्धि बराबर था नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य अपॉन में प्रारंभिक मूल्य इंटू 100 था। तो इसी पर दोस्तों ये सवाल हम लगाते हैं। नया मूल्य हमारा है 600 रुपये, पुराना मूल्य हमारा 500 रुपये, प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य हमारा था 500 रुपये, इसकी गुणा 100 से कर देते हैं। दोस्तों ये पे यहाँ पे 100 आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 5 की गुणा यहाँ पे होगी, ये 20% आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक बस में 200 यात्री हैं, अगले स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई, तो बताइए प्रतिशत में कमी बतानी है दोस्तों इसमें। तो आइए दोस्तों इसको हम करते हैं। दोस्तों प्रतिशत में कमी के लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा था, क्या था? प्रारंभिक मूल्य माइनस नया मूल्य अपान में प्रारंभिक मूल्य इंटू 100।
तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य हमारा 200 था, माइनस नया हमारा 50 अपान में प्रारंभिक मान, ये हो जाए 200 इंटू 100। दोस्तों इधर जगह नहीं बची, हम इधर कर रहे हैं। दोस्तों जब इसमें से इसमें ये घटेगा तो यहाँ पे 150 बचेगा, अपॉन में 200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये यहाँ पर 75 बार में कट जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने जो सवाल लगाया उसमें एक में वृद्धि थी, एक में कमी थी। इस सवाल में अब जो सवाल आ रहा है, जो हमने लास्ट में नियम पढ़ा था वृद्धि और कमी दोनों वाला, उसी पर आधारित ही सवाल है दोस्तों। आइए इसको हम लगाते हैं। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 5% की कमी की गई, उसके मूल्य में अब कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? दोस्तों वृद्धि हमारी है 10% की और कमी हमारी है 5% की। कुल प्रतिशत हमारा परिणाम क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 10% की पहले वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, कमी के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 5 माइनस, ये 0 से 0 जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा। दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा 4 सही 1/2% की वृद्धि में आएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।